अभी आपके साथ जो नेक्स्ट एक एक्टिविटी देता हूँ जिससे मैंने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आई। वो चेंज ये आई कि टीचर अगर अपनी क्लास में एक तस्वीर लगाए और उस पर अपनी कब्र की वो बनाए और उसके कतबे के ऊपर अपना नाम लिखे और उस कब्र पे अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए तो क्या क्या लफ्ज़ आएगा? कब्र है, ठीक है। ये मतलब मिसाल के तौर पे ये कब्र की तस्वीर मैंने एक बनाई है और मैंने उस पर नाम लिख दिया मोहम्मद इरफान। अब मैं इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ तो क्या क्या चीज़ मेरे सामने आएगी? हाँ हाँ, बोलते जाए। और बिच्छू, अंधेरा, हिसाब किताब, ये सारी चीज़ें। और क्या आएगा? मुनकर नकीर के सवालात। इस एक्टिविटी से होता क्या है? इस एक्टिविटी से ये होता है कि टीचर को कहते हैं कि टीचर क्या है किसी चीज़ को। आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के हालात देखें कैसे, और आप अपनी क्लास को देखें। पाकिस्तान के हालात और आपकी क्लास ये दोनों सेम है। क्लास यूनिट होती है किसी भी कौम की। इस चीज़ को एग्री करते हैं? और इस चीज़ के ऊपर देखें बुल्ले शाह क्या कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं इल्मो बस करियो यार सानू एक अलिफी दरकार, पढ़ पढ़ शेख मशाइख कहलावें, बे इल्मा नू लुट लुट खावें, तेनू कीता इल्मो ख्वार, इल्मो बस करियो यार। इसका मतलब ये है कि हम जितना भी बच्चों को इल्म दे रहे हैं, जितना नॉलेज दे रहे हैं, जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें कमी किस चीज़ की है? कमी तरबियत की है, कमी करैक्टर बिल्डिंग की है। एक लफ्ज़ होता है, इसी के साथ में जो अगली चीज़ को ऐड करूंगा, टीचर बर्नआउट। आपको पता है टीचर बर्नआउट क्या होता है? टीचर बर्नआउट ये होता है जी, जिस तरह एक शमा होती है और शमा जब जलती है तो वो जल जल के क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह टीचर जो है वो अपना नॉलेज दे 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 कि वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर क्या चीज़ें डेवलप होती हैं? वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रूल एंड रेगुलेशन और सही मतलब अथॉरिटी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। उसकी ज़बान में सख्ती आ जाती है। ज़बान में ये जो आपने मेरा बेटा सवाल किया है, एक चीज़ होती है लर्निंग स्टाइल, ठीक है। लर्निंग स्टाइल इसको कहते हैं कि हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है। वो अपने स्टाइल से चीज़ें सीखते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चों का स्टाइल है विजुअल लर्निंग स्टाइल, कुछ का है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, कुछ का है टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल। आप सब जो चीज़ें सीखते हैं, आपका हर एक का अपना एक स्टाइल है। जब तक आपको ये नहीं पता कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, आप उसकी एबिलिटी को ज़ाया कर देते हैं। मतलब इसको मैं और ज़्यादा सिंपल करता हूं कि यानी जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख के चीज़ को एकदम आइडिया पिक कर लेते हैं, सीख जाते हैं। कुछ लेक्चर मेथड सुन के चीज़ों को सीखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड वो सीखते हैं। तो आप जब बच्चों को उनके लर्निंग स्टाइल के मुताबिक अपने कंटेंट को, अपने लर्निंग कंटेंट को बनाते हैं तो बच्चों के लिए उस चीज़ को सीखना आसान हो जाता है। तो आप क्लास टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। और ये कैसे पता करेंगे? आप बच्चों से क्वेश्चन करें कि आपको चीज़ कैसे याद होती है। अब अगर एक बच्चे का विजुअल लर्निंग स्टाइल है तो उसका जितना भी कंटेंट बनाना है वो मैक्सिमम किस सूरत में बनाना है? विजुअल की सूरत में बनाना है। उसको अगर आप ऑडिटरी मेथड से करेंगे तो वो उस चीज़ को इतनी जल्दी परसीव नहीं करेगा। अब विजुअल में क्या क्या आते हैं? आप उसको वीडियो दिखा दें, आप उसको पिक्चर्स दिखाएं, आप उसको फ्लैश कार्ड्स दिखाएं, ये सारा स्टाइल कौन सा है? विजुअल। ऑडिटरी स्टाइल में क्या आता है? अगर बच्चे का ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल है तो उसमें लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, और क्या होगा 1-to-1 उसको स्पीच करवा देना इस टॉपिक को आप। अच्छा, एक चीज़ मैंने सीखी बच्चों से, वो चीज़ ये सीखी कि सिखाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि बच्चों को उस्ताद बना देना। ऐसा कभी आप करके देखें तो वो बच्चे बड़े जल्दी सीख जाते हैं।
तो वो एक लाइन लिखता है, इस लाइन ने मेरे दिल में जगह की और मैंने पूरी एक बुक लिखी इस पे। वो लाइन क्या है? वो कहता है कि मैंने ताहिराना नजर से दुनिया को देखना तर्क कर दिया। हम सब इसी नजर से इर्द गिर्द देखते हैं, परिंदे फजा से देखते हैं और अपने महदूद मुफाद के अलावा किसी चीज पर नजर नहीं डालते। मैंने जमीन पर रहकर सामने की चीजों को गौर से देखने का फैसला किया कि सामने आने वाली हर चीज को देखना, सूंघना, टटोलने का फैसला किया ताकि मैं देख सकूं कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। इस लाइन ने कैसे टच किया? इस लाइन ने ऐसे टच किया, आप सबकी भी स्कूलिंग हुई है, आप भी सब भी स्कूलों में गए, हमारे साथ स्कूलों में, मेरे साथ तो जो मतलब कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसने मुझे इस लाइन में लेके आया कि मैं स्कूल खोलूंगा और मैं इन बच्चों के साथ काम करूं। और वो काम, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ था एहसास कि मैंने ये किया। एहसास ये था कि जिन बच्चों को सबक नहीं आता, जो बच्चे पढ़ना नहीं जानते, हमारा माशरा, हमारे उस्ताद, हमारे वालिदैन उनके साथ क्या करते हैं। और देखें, अमली ज़िंदगी में देखें, मैंने तो बहुत कम लोग देखें, आपने शायद देखें तो मुझे बताएं, अमली ज़िंदगी में जो ज़्यादा कामयाबी का रेट है वो फेल होने वाले बच्चों का ज़्यादा होता है। ऐसा ही है। हमारा जो डिग्री टॉपर होता है, वो जब लाइफ में जाता है, ज़िंदगी में जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी स्किल ये है कि लोगों के साथ मामलात, लोगों के साथ ताल्लुकात, ये क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है या नहीं है? इससे बड़ी स्किल है? ये यूनिवर्सिटी की रिसर्च शुदा बात है कि लोगों के साथ जो ताल्लुकात बनाने हैं, ये सबसे बड़ी स्किल है। ये स्कूलों में सिखाई जाती है। हमारे पास ये स्किल बहुत जबरदस्त है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक वर्ड है, उसकी तरबियत नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? आपके जो अल्फाज होते हैं, ठीक है, हम देखें उनको, बच्चों को हम अच्छे से अच्छा खाने को देते हैं, लेकिन हम उनकी तस्कीन के लिए, उनकी रूह की तस्कीन के लिए अच्छे अल्फाज नहीं देते, उनकी तारीफ नहीं करते। मेरे स्कूल में जो सबसे बड़ी चीज है जो मुझे पसंद है, मेरे स्कूल में किसी बच्चे के चेहरे पे स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोले जाते। टीचर्स क्लास में क्या नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं? जरा एक्टिविटी करते हैं। टीचर्स क्लास में क्या नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं? नहीं करो, बातें नहीं करो, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आती। अच्छा, मैं टीचर्स को चेक कैसे करता हूँ? अगर एक स्कूल है, मैं किसी के घर में गया तो मैंने टीचर को नहीं देखा हुआ, लेकिन उस बच्चे को देख के मैं टीचर को देख लेता हूँ। मैं बच्चे से पूछता हूँ, अच्छा ये बताएं कि आपको टीचर डांटती कैसे है? अब वो जो डांटने का स्टाइल होता है ना टीचर का, वो उसका होममेड स्टाइल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ। आपने जितने बड़े बड़े वाक्य देखे होंगे, मोटरवे का वाक्य देखा, वो एक और वाक्य, मैं खास टीवी इतना नहीं देखता, लेकिन थोड़े थोड़े जो वाक्यात, जितने भी बुरे वाक्यात होते हैं, मर्डर होता है, रेप्स होते हैं, कत्ल होते हैं, उस सब के पीछे वजह क्या होती है? वजह एक होती है, मां। एग्री? कैसे? जो ख्याल है ना, ख्याल, वो सब कुछ है। मैंने अपने ऑफिस में सर टैग लगाया हो, अपने रिसेप्शन ऑफिस में, मां के अल्फाज और तस्वरात बच्चों को मुंतकिल हो जाते हैं। ऐसी चीज है? तो इस चीज के ऊपर अपने ख्याल को आपने क्या करना होता है? हमेशा पॉजिटिव। हमारी क्लास में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है। क्या पॉजिटिविटी है बताएं? एनर्जी नहीं है वो। अगर अपने किसी आपको जंप आउट करना आता है? जंप आउट मतलब कि अगर आपके साथ, मतलब आपके माइंड में कुछ चीज आ गई है, कुछ गलत चीज आ गई है, किसी की इंसल्ट, किसी की इस तरह की कोई बात, वो उससे आप जंप आउट कर सकते हैं, निकल सकते हैं। कैसे? मेमोरी में जितना जो लाशऊर है, उसमें जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी वाकयात है, वो एक बहुत बड़े बैग की सूरत में वो आपके पीछे लगे हुए हैं और वो आते हैं आपके एक्शंस में। मेरी बात को मतलब समझे? तो वो अब देखें, जो बच्चा आता है, यानी टीचर के पास ये चीज़ होनी, विजन होना चाहिए कि बच्चा जिस माहौल से आता है उसको पता होना चाहिए। ठीक है? जो आजकल सबसे बड़ा बच्चों के साथ जो अलमिया है, जो मसला है कि उनकी अखलाकी तरबियत नहीं है। अच्छा सर, मैं आपको एक क्योंकि आपका काम मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये बात मैंने शौकत स्कूल में लाजमी कर दी है, और वो बात ही है
कि मैंने जिंदगी में जितना कुछ सीखा ना, वो किससे सीखा? मैंने डिसेबल बच्चों से सीखा। यानी इतना सीखा और प्यार किया उनसे। अगर एक क्लास में हमारी देखिए, हमारी क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी क्लास देखें और आप पाकिस्तान का हाल देखें, दोनों सेम होंगे। ये हकीकत है। आप देखें ना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप इसको डिनाई करते हो तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं, पहले स्कूल ज्यादा थे, अब ज्यादा हैं? पहले किताबें ज्यादा थी, अब ज्यादा हैं? पहले मौलवी हज़रात ज्यादा थे या अब? तो आप देखें कि पहले चीजें भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन पहले नेकी पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? तो होना तो ये चाहिए कि स्कूल बढ़ गए, उस्ताद बढ़ गए, उलमा इकराम बढ़ गए, तो नेकी ज्यादा होनी चाहिए। उसके मुकाबले में नेकी क्या है? हमारे क्लास में प्रैक्टिकल मॉडल्स नहीं है, हमारी क्लास में शेयरिंग नहीं है। देखिए नंबर कंसेप्ट, आप देखें हमारे बच्चे जितने भी होते हैं, स्कूल में जो कंसेप्ट बच्चों को करवाए जाते हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो सारे कंसेप्ट और सारी चीजें वो उधर पता चलता है, यार ये चीज तो मेरे पास है ही नहीं है। आप जरा देखें कि एक स्कूल का स्टूडेंट जो 16 साल लगा के जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो वो देखता है उसे तो बात करनी नहीं आती, उसको तो डील करना नहीं आता। एक जनरल आम से आपको एक चीज बताता हूं, देखें हमारे घरों में रिश्ते आते हैं, हम उसको जज कर सकते हैं? बताएं ना, क्यों नहीं जज कर सकते? क्योंकि वो जो जजमेंटल एरिया होता है उसको हमने कभी, हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा जो चीज है सिर्फ एक चीज पे काम होता है, रटलाइजेशन। इसके अलावा कुछ नहीं है कुछ? तो उसके लिए मैं आपको सर शौकत साहब आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, देखें आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपके बच्चों की वर्ड डिलीवरी, उनके जो कंसेप्ट्स हैं, दे आर वेरी शॉर्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मैंने आपके बच्चों की स्पीचेस सुनी, सब कुछ आपके सामने जो बोल रहा हूँ, आपके सारे स्कूल को सारा कुछ देख के उस तरह बोल रहा हूँ, तो वो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह उनका काम, उनकी डेफिनेटली उनकी जो वर्ड डिलीवरी है, इसके पीछे ये भी आसान काम नहीं है। आजकल के बच्चों के पास तो ये भी नहीं है, लर्निंग कंसेप्ट ही नहीं क्लियर। तो इसके साथ अगर आप क्लास में अपने साथ इन बच्चों के लिए स्पेशल नीड बच्चों को भी लें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप स्पेशल नीड बच्चे लेंगे, मैं उसके लिए हर चीज़ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर स्पोर्ट्स होती हैं, गेम्स होती हैं। स्पेशल ओलंपिक में मेरे स्कूल के 3 बच्चों ने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। स्कीइंग में सिल्वर मेडल जीता है ऑस्ट्रिया से। बास्केटबॉल में 2018 में बास्केटबॉल से जीत के लाया, अबू धाबी से मेडल जीत के लाया, और 2013 में कोरिया से एथलेटिक्स में जीत के लाया। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग। आपका बच्चे के साथ बॉन्डिंग कैसी है? अगर आपकी बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ कॉपी पे डिपेंड करती है, कॉपी पे है, तो फिर आप टीचर, अजीम टीचर कैसे बनते हैं? अजीम टीचर, ग्रेट टीचर कैसे बनते हैं?